हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान हियर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज हम केमिस्ट्री के 1 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर वाइज, और ये वो क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द टेस्ट फॉर द गैसेस कि विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। कि जब क्या होता है इस केस के अंदर, देखिए सबसे पहले कि हमने टेस्ट करना है, किसका टेस्ट करना है कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है कि जब कोई भी रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब इस केस में क्या लिखोगे कि आप सपोज कीजिए आपने Zn ले लिया, Zn किसके साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये एक्टिव मेटल है तो किसकी फॉर्मेशन देगा ZnCl2 प्लस H2। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपकी यहां से, हाइड्रोजन गैस। तो क्या है बर्निंग, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं कि ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। जैसे ही हम कोई भी मैच स्टिक किसके पास लेके जाते हैं, इस गैस के पास लेके जाते हैं कि इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड शोइंग दैट द हाइड्रोजन। तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, इट मींस क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस कहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विच बेस आर कॉल्ड एल्कलीज, कि वो कौन सा बेस है जिसको हम एल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोलेबल बेस, कि जो पानी के अंदर सोलेबल हो जाए बेस, उसको हम एल्कलीज कहते हैं कि सोलेबल बेसिस आर कॉल्ड इज एल्कलीज। फॉर एग्जांपल पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए एल्कली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि द pH of the sample of a vegetable soup कि was found to be 6.5। अब यहाँ पर वेजिटेबल सूप का हमें pH वैल्यू दे दी गई है। pH स्टैंड फॉर इज ए पावर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस। कि हाउ इज द सूप लाइकली बी टेस्ट, तो सूप किस प्रकार का होगा। अब आपको मैंने बताया था पीएच स्केल अपनी वन शॉट वीडियो के रूप में कि हमारा 7 पर क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, और 0 पर क्या होता है एसिड, और 14 पर क्या होता है हमारा बेस होता है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे दी यहाँ पर 6.5, इट मीन किस फॉर्म में होगा, ये एसिडिक फॉर्म में होगा कि द टेस्ट विल बी स्लाइटली सोर। जो उसका सूप का जो टेस्ट होगा वो स्लाइटली क्या होगा, खट्टा होगा, सोर इन टेस्ट में होगा कि एज इट इन ए वीक एसिड। तो इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड इसको कह देंगे। क्लियर हो गया ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, कि कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है विनेगर के अंदर। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन ए विनेगर, की विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर और इसको हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसको कह देते हैं। अब जब हम 5 to 7% एसिटिक एसिड को डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वो किसकी फॉर्मेशन देता है, विनेगर की। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज विनेगर, क्या होता है कि 5 to 7% ऑफ ए विनेगर डिसोल्व्ड इन वाटर, सॉरी 5 to 7% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोल्व्ड इन ए वाटर, दिस इज कॉल्ड एज ए विनेगर, उसको हम क्या बोलेंगे, विनेगर बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या है हमारे, NaHCO3, दिस इज कॉल्ड इज द फार्मूला ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि इज एडेड इन एसिटिक एसिड, जब आप इसको एसिटिक एसिड के साथ मिलाओगे, एसिटिक एसिड कौन सा हमारा, ये वाला केस, अब इसके साथ मिलाएंगे तो किसकी कौन सी गैस की फॉर्मेशन देगा, तो ये बच्चों हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। इस केस में कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड होगी। कब कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड इन एसिटिक एसिड, जब आप इसको एसिटिक एसिड के साथ मिलाओगे। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच गैस वुड बी इवॉल्व्ड, कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी इफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है हमारा, NaHCO3 ही है। अब इज ट्रीटेड विद ए टार्ट्रिक एसिड, जब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, टार्ट्रिक एसिड के साथ, तो इस केस में भी बच्चों सेम गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो यहां पर लिख सकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड कि इफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इज ट्रीटेड विद इन, किसके साथ ट्रीट करता है ये, टार्ट्रिक एसिड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि नेम द 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कि विच डू नॉट कंटेन ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई ऐसे 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के नाम बताओ जो कंटेन नहीं होते किसके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस केस में लिखोगे बच्चों आप NaCl, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज है C6H12 और O6,
ये कंटेन नहीं करते। ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब्सटेंस को कंटेन नहीं करते इन दी फॉर्म ऑफ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने आपने करना है, हम चैप्टर वाइज और वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी के लिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए एग सेल, कि नाइट्रिक एसिड को आपने किसके अंदर मिला दिया, एग सेल के अंदर मिला दिया। अब सबसे पहले हमने ये जानना है कि जो एग सेल होता है वो किसका कंटेन, किस चीज का बना होता है। जो एग सेल कंटेन इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मींस क्या होता है बच्चों, CaCO3, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कि ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ए ब्रिक एफ्रिसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया आपके लिए रिएक्शन भी, कि कैल्शियम क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस निकली यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर ए हैंड ऑन द स्टूडेंट्स, कि व्हाट वुड बी डन। तो उस केस में क्या करोगे आप। देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो होता है हमारा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी एसिड हो, HCl ले लीजिए या फिर H2SO4 ले लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं सारे कंसंट्रेटेड वाले। अब इनके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 95% ज्यादा इसके अंदर एसिड होता है। एक होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड बच्चों, डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसके अंदर क्या बोलेंगे, वाटर की। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कंसंट्रेटेड मींस लाइक इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कि एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ द स्टूडेंट्स। जब वो प्रैक्टिकली कर रहा था तो व्हाट वुड बी डन, तो क्या करोगे उस केस में, कि वॉश द हैंड इमीडिएटली। तो आप क्या करोगे बच्चों उस केस में, वॉश करोगे जल्दी से हैंड को क्विकली, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ अप्लाइंग द पेस्ट ऑफ ए, किसका पेस्ट लगाओगे उसके ऊपर, बेकिंग सोडे का, NaHCO3, इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। कि बेकिंग सोडा क्या होता है बेसिकली बच्चों, आपका माइल्ड बेस होता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड और बेस के साथ मिलकर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन यील्ड ऑन ए ब्लीचिंग पाउडर। अब ये देखो क्या करता है, ये ट्रीटमेंट करता है, किसकी ट्रीटमेंट करता है बच्चों इसके अंदर ये, कि विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर के साथ। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइक इज ए स्लेक्ट लाइन, और ये किसमें होता है, इन ड्राई स्टेट्स के अंदर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, कि नेम द सोडियम कंपाउंड, कि विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताएं जो यूज किया जाता है किसके लिए, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। तो उसका नाम है बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Na2CO3। इसको हम यूज करते हैं कहां पर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए मीन सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए ब्लू विट्रॉयल। आपने फॉर्मूला लिखना है किसका, ब्लू विट्रॉयल का। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लू विट्रॉयल का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए ब्लू विट्रॉयल, इसे हम ब्लू विट्रॉयल कहते हैं। और यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कि ग्रीन विट्रॉयल का फार्मूला लिखो, तो ग्रीन विट्रॉयल किसे कहते हैं हम, तो इसका जो फार्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, FeSO4.7H2O। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन विट्रॉयल बोलेंगे। ब्लू विट्रॉयल कॉपर सल्फेट 5H2 होगा, ग्रीन विट्रॉयल हमारा FeSO4.7H2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म ऑन द कॉपर प्लेट कि लेफ्ट एक्सपोज इन एयर ए 4 वीक्स। यदि हम उसको छोड़ देते हैं कहां पर, 1 वीक के लिए इन्हें बाथरूम के अंदर, कि व्हाट कुड बी द ग्रीन सब्सटेंस, उसके ऊपर कौन सा ग्रीन सब्सटेंस आएगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि इट्स इज द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बनेगी बच्चों यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन बनेगी, कॉपर कार्बोनेट कहेंगे उसको हम, ठीक है ना, कार्बोनेट। अब जो इसका फार्मूला है बच्चों, उसका फार्मूला भी मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या लिखेंगे हम इसका, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। और ये कई बार ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द फार्मूला पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये आप इसका फार्मूला लिखोगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन को कवर किया है 1 मार्क्स के रूप में, और ये 3 में भी आ सकता है कई बार, कि नेम ऑफ द फॉलोइंग ए मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन ए केरोसिन, कि उस मेटल का नाम बताएं जो हम प्रिजर्व करते हैं किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, पोटासियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। उसके बाद ए लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, एक लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल का नाम बताना है, उसका नाम क्या लिखोगे बच्चों आप, आयोडीन। ये नॉन मेटल होता है और ये काफी चमकदार होता है, इट इज ए वेरी शाइनी। उसके बाद ए मेटल विच कैन बी मेल्ट विद कैप्ड इन ऑन पाम, और उस मेटल का नाम बताएं कि जो हमारे पाम के ऊपर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसका नाम रहेगा बच्चों हमारा गैलियम। गैलियम जो क्या हो जाता है, ये जब हम इसको आप अपनी हथेली पे रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ए मेटल विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है बच्चों, हमारा लेड, इसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि नेम वन प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय द आयनिक कंपाउंड, उस की एक प्रॉपर्टी बतानी है आपने, किसकी, आयनिक कंपाउंड की, जो क्या करता है बच्चों, शो नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताएंगे कि द आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट नहीं करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पर सॉलिड स्टेट के अंदर से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो क्या होगा कि द आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर, कि कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है वाटर के अंदर। तो इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, इस केस में क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और दिस हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड दिस हाइड्रोजन या ऐसे लिख लीजिए, दिस हाइड्रोजन gas is stick on the surface of calcium, so calcium can be floats ऑन वाटर, इसलिए वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा किसके ऊपर, पानी के ऊपर। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वही हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द कैल्शियम के ऊपर। सो दैट्स व्हाई वो क्या करता है, उस केस में वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेटल विच रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, उस मेटल का नाम बताना है आपने जो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देगा। तो ये दो ही केस है बच्चों हमारे, मैग्नीशियम और कौन सा है, मैग्नीज, ये दो ही रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी जो भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या देते हैं, वाटर की फॉर्मेशन देते हैं। बिकॉज ये जो HNO3 है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। तो सिर्फ कौन से हैं, दो ही एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, मैग्नीशियम और मैग्नीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन ए नेचर ऑफ फ्री स्टेट। अब जो फ्री स्टेट में मिलते हैं वो कौन से होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हमारे, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये हमारे फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करेंगे 28×4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी कि सिलिकॉन वैलेंसी इज कितनी है बच्चों, इसकी 4 होगी इसकी वैलेंसी, ठीक है ना। आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोल देंगे। उसके बाद although the metals form is a basic oxide की नेम ऑफ द वन मेटल विच फॉर्म्स इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से दो मेटल्स देते हैं, तो हमारे वो देते हैं बच्चों, एक तो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है, जिंक। ये दोनों ही किसकी नेचर में पाए जाते हैं, हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की नेचर में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की नेचर में। अब तो इनका फार्मूला बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, Al2O3 और क्या बनेगा, ZnO बन जाएगा। सो बोथ आर इन बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये मेटल की फॉर्मेशन में होते हैं, और ये किसको शो करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को शो करते हैं। ये दो ही ऐसे मेटल हैं हमारे, कौन सा, एल्यूमिनियम और जिंक।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम ऑन ए मेटल विच रिएक्ट नाइदर विद ए कोल्ड वाटर एंड नॉर इज ए हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। वो रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, टू प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस, और किसकी फॉर्मेशन देता है, हाइड्रोजन गैस की। कि उस मेटल का नाम बताना है कि जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो नेम ऑफ द मेटल दिस इज कॉल्ड इज ए आयरन। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आयरन, या आयरन लिख लीजिए या Fe लिख लीजिए। इज रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, हाइड्रोजन गैस, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, कि द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पर लिख रहा हूं मैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल इसका क्या है, CH4 मीथेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, की कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल जोड़ दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम्स में, कि हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कोई भी दे रखा हो, आपको यहाँ पर क्लोरो दे रखा है, ब्रोमो दे रखा हो, आइडो दे रखा हो, या फिर आपको फ्लोरो दे रखा हो। अब इस केस में तो हमने क्या बताना है कि 2 मेंबर, फर्स्ट 2 मेंबर, ठीक है ना, पहले कोई 2 मेंबर का नाम बताना। तो पहला कार्बन कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, हमारा मीथेन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। सेकंड कौन सा हो गया मेंबर हमारा, जिसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए क्लोरोइथेन। यदि वो थर्ड पूछ लेता है तो थर्ड के लिए क्या लिखोगे बच्चों आप, C3H कितना हो जाएगा 7 ये, तो दिस इज ए, ये क्या बन गया, क्लोरोइथेन, और ये क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। क्लियर हो गया। यदि 4 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, C4H9 और Cl, तो ये क्या बन गया, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर हो गया। ये ऐसे ही इसके अपने फंक्शन बताने हैं, जरूरी नहीं कि Cl के साथ ही होगा, Br के साथ भी आ सकता है। Br के साथ क्या लगाओगे आप, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, उसके बाद ब्रोमो आपका प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। अब कौन सी सीरीज दे रखी है आपको, इथीन वाली सीरीज दे रखी है। इथीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों आपका, देखो इथीन मींस कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, एल्कीन वाला फार्मूला लगेगा। एल्कीन में क्या लगता है हमारा, CnH2n वाला। अब इथीन ऑलरेडी दे रखा है, और इथीन के बाद जो सेकंड मेंबर आएगा और थर्ड मेंबर आएगा उसका नाम लिखना है आपने। तो थर्ड मेंबर के लिए, सेकंड मेंबर के लिए हम पुट करते हैं यहाँ पर, देखो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड आफ्टर इथीन के बाद। तो इथीन के बाद आपने क्या पुट करना है, C3 और H कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोपीन। सेकंड मेंबर तो ये हो गया सेकंड मेंबर, ठीक है ना, सेकंड मेंबर ये आपका हो गया। और यदि थर्ड मेंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, C4H8, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ मेंबर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। ब्यूटीन इथीन वाला ग्रुप है ब्यूटीन, तो ये क्या हो गया हमारा, थर्ड मेंबर हो गया आफ्टर इथीन के बाद। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। उसके बाद ये पूछ रहा है कि राइट द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके बाद कि ये देखो ये भी इथीन है, इसके बाद कौन सा आएगा बच्चों हमारा, C3H6 आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है यहाँ पर कि होमोलोगस सीरीज, तो इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, C3, और यहाँ पर क्या आएगा, ये सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, तो H8 आ जाएगा। दिस इज द होमोलोगस सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट मेंबर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट मेंबर कौन सा आने वाला है। उसके बाद बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल ऑफ ए कार्बन एटम। यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखानी है और उसके साथ OH ग्रुप जोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, और इसकी आपने क्या करनी है, स्ट्रक्चर भी बनानी है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल, किसके साथ है ये, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों आपका, OH ग्रुप होगा, ठीक है, कि विद 3 कार्बन एटम, और इसके साथ क्या जोड़ दिए, विद 3 कार्बन एटम जोड़ दिए, 3 कार्बन एटम। अब इस केस में देखिए कि इन इट्स मॉलिक्यूल, यहां पर लिख देता हूं मैं, इन इट्स मॉलिक्यूल्स। अब ये भी 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, देखो सबसे पहले
आपने नेम लिखना है। अब उसके साथ कार्बन के 3 एटम है, तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। अब उसके साथ कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एल्कोहल का। एल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, आपका OH ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, OH। अब इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी, तो हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने, हमें टोटल 4 बॉन्ड बनाने बच्चों। तो टोटल मैंने ये बना दिए 3, और चौथा ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। उसके बाद ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये किसके साथ शेयरिंग करेगा, इसके साथ। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर बन गई हमारे कार्बन विद 3 एटम्स, और उसके साथ क्या है, हमारा एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम। अब कार्बन यदि 1 हो तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, मीथ, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग। कार्बन 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथ। और यदि कार्बन 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर प्रोप की बारी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल में क्या लगता है, ओल लगता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ऐसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, टोटल 10 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। हम इसको नहीं गिनेंगे आप इसके साथ, ठीक है ना। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए बच्चों, यहाँ पर 10 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, 10 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। अब इसी की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज ए कोवलेंट बॉन्ड, क्या होते हैं, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम, 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लाइक इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। उसके बाद इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब इसी चैप्टर से रिकॉर्डिंग। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली कैटिनेशन क्या होती है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही है ये भी क्वेश्चन, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है हमारी। कैटिनेशन कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ linking of carbon with carbon atom is called as a catenation। इसको एक नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि कार्बन लिंक विद इन ए कार्बन, एक सिंगल चेन एक स्ट्रेट चेन के रूप में होगी, या फिर कार्बन विद डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है सभी ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नंबर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रोपेन। अब मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रोपेन के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो इसकी प्रोपेन की। अब ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गई। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक आप बच्चों कोवलेंट बॉन्ड नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सभी एक क्वेश्चन को करा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पर 10 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट करेंगे, 10 कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर, ये प्रोपेन के अंदर। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको ऐसी तरीके से करना है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो इस केस में कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे, आपके 10 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे। और यदि मैं एग्जांपल दे देता हूं इथेन के लिए, तो इथेन जो हमारा है, इथेन का फार्मूला क्या बनेगा हमारा बच्चों, C2H6। अब इसकी भी मैंने स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले क्या करोगे, 1 2 3। अब कितने हैं इथेन के अंदर, 2 कार्बन है, ओनली 2 कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हमारे यहाँ पर 6 हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। टोटल कितनी हो गई हमारी हाइड्रोजन, 6 हो गई। अब इसकी भी कोवलेंट बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए इसके, इथेन के केस में बच्चों 7 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। टोटल कितने हो गए हमारे, 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप आपको कोई एग्जांपल दे दिएगा कि फंक्शनल ग्रुप किसका है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, OH की बात करूं तो ये किसका है बच्चों, अल्कोहल का है। ऐसा कोई भी 1 मार्क्स के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप किसका है ये बच्चों, हमारा कीटोन का हो गया। और जो थर्ड वाला है हमारा C डबल बॉन्ड O इंटू यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, H लगा दिया। ठीक है ना। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड इज एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड। उसके बाद फोर्थ वाला मैं कर रहा हूं आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा, आपका C डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा। तो दिस इज कॉल्ड इज ए
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी कोई भी डॉट स्ट्रक्चर बनानी आ सकती है आप सभी के लिए। अब कीटोन वाले केस में क्या लगाते हो? पीछे हमेशा ऑन लगाते हो। अल्कोहल वाले में क्या लगाते हो बच्चे? OL लगाओगे। एल्डिहाइड वाले में क्या लगाओगे? पीछे जो हमारा सफिक्स लगेगा AL लगेगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है उसमें क्या लगेगा? OIC एसिड्स लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कि व्हाट इज आइसोमर क्या होते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि व्हाट इज आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं बच्चों? देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका जो सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और इसकी क्या होगी? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना? स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दिस इज कॉल्ड इज आइसोमर। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोमर कह देंगे। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आप चैप्टर वाइज हमने बताए आपके लिए। होपफुली आप सभी ने इनको बिल्कुल ग्रैब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।